नमस्कार। देखिए, जब भी हम मध्यकालीन भारत मतलब मिडीवियल इंडिया की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा महाराजा, सल्तनतें, लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन उसी दौर में एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो समाज को अंदर से बिल्कुल चुपचाप बदल रही थी। ये कहानी थी दो जबरदस्त आध्यात्मिक लहरों की। और आज हम भक्ति और सूफी आंदोलनों की इसी शानदार विरासत की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान तक पहुंचने का रास्ता बड़े बड़े यज्ञ, महंगे कर्मकांड या मुश्किल नियमों से होकर ना गुजरे? क्या हो अगर उसकी सिर्फ एक ही शर्त हो, सच्चा निस्वार्थ प्रेम? बस यही एक सवाल था जो उस दौर में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज बन गया था। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, सीधे उसी दौर में। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जो जाति पाति के बंधनों में और धार्मिक कट्टरता की दीवारों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में, इसी घुटन के बीच एक नई आध्यात्मिक क्रांति, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की जमीन तैयार हो रही थी। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये क्रांति धीरे धीरे पनप रही थी। इसकी जड़ें तो 8वीं सदी में ही मिल जाती हैं, जब दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों ने भक्ति का बीज बोया। फिर 12वीं सदी आते आते ये लहर उत्तर भारत पहुंची, जहां चिश्ती जैसे सूफी सिलसिले अपनी जगह बना रहे थे। और देखते ही देखते 15वीं-16वीं सदी तक ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक जबरदस्त आंदोलन बन गया, जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो इन दो धाराओं में से चलिए पहले बात करते हैं भक्ति की। ये एक ऐसा रास्ता था जो ईश्वर से सीधे पर्सनल कनेक्शन की बात करता था। एक ऐसा रास्ता जिसने धर्म को मंदिरों और मठों की ऊंची दीवारों से निकालकर सीधा आम इंसान के दिल में बसा दिया। तो आखिर ये भक्ति आंदोलन था क्या? इसका सार क्या था? देखिए, ये हिंदू धर्म के अंदर से ही उठा एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म था। इसका सेंट्रल आइडिया, इसका मूल मंत्र बहुत सीधा सा था। भगवान एक है और उस तक पहुंचने के लिए आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। आपका अपना प्रेम, आपका अपना समर्पण ही काफी है। अब सवाल ये है कि ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? वजह थी इसके बेहद रेवोल्यूशनरी आइडियाज। सोचिए, इसने जाति के भेदभाव को सिरे से नकार दिया। मुश्किल रिचुअल्स को कहा इनकी जरूरत नहीं है। इसने गुरु को, एक स्पिरिचुअल गाइड को सबसे ऊपर रखा। और सबसे बड़ी बात, इसने धर्म को संस्कृत की मुश्किल भाषा से निकालकर लोगों की अपनी भाषा में, हिंदी, तमिल, मराठी में पहुंचाया। चाहे आप साकार भगवान को माने यानी सगुण, या निराकार को यानी निर्गुण, सबके लिए यहां जगह थी। कबीर, नानक, मीराबाई, इन सभी महान संतों की बातों का सार यही तो था कि भाई भगवान का रास्ता पूजा पाठ के दिखावे से नहीं, बल्कि एक साफ दिल और सच्ची मोहब्बत से मिलता है। और उस जमाने में ये कहने अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। तो ये तो थी भक्ति की धारा, लेकिन इसी के समानांतर एक और नदी बह रही थी, सूफीवाद। अगर भक्ति प्रेम का रास्ता था, तो सूफीवाद इश्क का रास्ता था। इश्क हकीकी, यानी वो इश्क जो सीधे खुदा से हो। तो सूफीवाद, जिसे तसव्वुफ भी कहा जाता है, असल में इस्लाम का एक मिस्टिकल, एक रहस्यवादी पहलू है। और कमाल की बात देखिए, इसका भी मकसद बिल्कुल वही था, ईश्वर का, अल्लाह का एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस हासिल करना। और जरिया वही प्रेम, भक्ति और एक तरह का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और सूफियों का जीने का तरीका भी बड़ा अलग था। यहाँ सबसे अहम थे आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें पीर या मुर्शिद कहते थे, और उनके लिए पूरा समर्पण होता था। ये लोग सिलसिला नाम के ऑर्डर्स में संगठित थे। इनके लिए संगीत मतलब समा और कव्वाली सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि खुदा तक पहुंचने का एक जरिया था, एक नशा था। और उनकी खानकाहें सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं थीं, वो इंसानियत की सेवा के सेंटर थीं। वहाँ हर मजहब, हर जाति के इंसान का स्वागत था, जैसा हमें मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संतों ने सिखाया। तो ठीक है, हमने इन दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया, भक्ति को भी और सूफीवाद को भी। पर अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कि आखिर ये दोनों रास्ते कहाँ आकर मिलते थे और कहाँ ये अलग थे। सबसे पहले जाहिर है इनकी शुरुआत अलग अलग जगह से हुई। भक्ति आंदोलन की जड़ें पूरी तरह से हिंदू धर्म और वेदांत जैसे दर्शन में थीं। दूसरी तरफ सूफीवाद इस्लाम के अंदर एक मिस्टिकल ब्रांच के तौर पर पनपा। लेकिन ये तो बस शुरुआत की बात थी।
जब आप थोड़ा और गहरा उतरते हैं तो दिखता है कि नाम भले ही अलग थे पर मंजिल एक ही थी। देखिए ना, भक्ति में जिन्हें गुरु कहा गया, सूफीवाद में वही पीर या मुर्शिद बन गए। भक्ति का प्रेम सूफीवाद का गहरा इश्क बन गया। भक्ति के भजन कीर्तन सूफीवाद में समा और कव्वाली हो गए। और सबसे जरूरी बात, दोनों ने ही समाज को बांटने वाली जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ने की बात की। तो रास्ते भले ही दो थे पर मंजिल एक ही थी, उस एक ईश्वर से मिलन। और जब प्रेम और इश्क की ये दो नदियां आपस में मिलीं तो उन्होंने एक ऐसी साझा संस्कृति, एक ऐसी सांझी विरासत को जन्म दिया जिसने भारतीय समाज का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका असर कैसा था? जबरदस्त। सबसे पहले तो इन आंदोलनों ने समाज में ऊंच नीच की दीवारों को सीधी चुनौती दी और बराबरी का पैगाम दिया। दूसरा, इन्होंने स्थानीय भाषाओं को अपनाया, जिससे हमारा साहित्य और संगीत और भी अमीर हुआ। और शायद सबसे बड़ी बात, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वो नींव रखी जिसे हम आज गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और ये मत सोचिए कि ये सब इतिहास की बातें हैं। इनकी विरासत आज भी इसी पल हमारे चारों तरफ जिंदा है, हमारे साहित्य में, हमारी जबानों में, हमारे संगीत और कला में, और सामाजिक सद्भाव और टॉलरेंस के हमारे विचारों में। सच तो ये है कि इन आंदोलनों की गूंज आज भी भारतीय जीवन के हर हिस्से में सुनाई देती है। तो आखिर में बस एक सवाल, एकता और प्रेम की ये सदियों पुरानी आवाजें जो जाति और धर्म की हर दीवार को लांघकर सिर्फ इंसानियत की बात करती थीं, आज की हमारी इस दुनिया के लिए क्या मायने रखती हैं? इनका आज क्या संदेश है? इस पर सोचिएगा जरूर।